जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा जो टारगेट था, जो इब्तदाई कलीसिया थी, वो भी इसी तरह करती थी कि कुछ लोगों को भेज देती थी और बाकी लोग दुआ में ठहर जाते थे। कुछ लोग पैसे मुहैया करते थे, कुछ लोग दुआ करते थे, कुछ लोग आगे राब्ते मुहैया करते थे। इस तरह खुदा का कलाम और अंजील का पैगाम जो है वो आगे फैलता फैलता हम तक पहुंच गया और हम लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम यीशु मसीह को कबूल ना करते तो हमारी ज़िंदगी एक मुर्दा ज़िंदगी होती है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ना लाते तो हम भी उसी जहन्नम के वारिस होते जिसमें आज हमें लगता है कि दुनिया मरने वाली और जाने वाली है। और जो जहन्नम का दर्द है आज आप उसको फील करते हो क्योंकि आज आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन जो जहन्नम का दर्द फील करता है, महसूस करता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता, क्योंकि वो समझता है कि कोई जहन्नम में चला ना जाए, कोई मर ना जाए, कोई हलाक ना हो जाए, कोई यीशु को जाने बगैर ना मर जाए। रेनहार्ड बॉन्के कहता है कि खुदा ने अपना बेटा पूरी दुनिया के लिए कुर्बान किया है, इसलिए खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। आमीन। खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। अगर कोई पूरी दुनिया में खुशखबरी का पैगाम नहीं सुन रहा तो उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पैगाम को सुना है और सुनने के बाद वो बैठे हुए हैं, खुश हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, खुश हैं कि उसने हमें जहन्नम से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर लिया। लेकिन जो जहन्नम में जा रहे हैं उनको रोकना, उनको बचाना, उनको कलाम सुनाना आप लोगों का काम है। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें जिस गुलाम के बारे में खबर दी, उस गुलाम के अंदर जो हमने वो डैम देखा, डैम के अंदर 10-12 खानदान देखे, वो 10-12 खानदान वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि खुदा ऐसे ही कोई बात नहीं दिखाता या ऐसे ही कोई खुदा काम नहीं करता। खुदा वो काम करता है जो बामकसद काम होता है। और सिर्फ वही 10-12 खानदान बैठे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी को देख के एक बात समझ में आई कि वो आज भी कम अज़ कम आज भी वो कम अज़ कम 100 साल पीछे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। वही घर जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, तो मैं जानता हूँ हमारे घरों भी ईंटों के बने हुए थे, हमारे घर भी। लेकिन उससे पहले कम अज़ कम 100 साल पहले की बात करता हूँ, लोग मिट्टी से घर बनाते थे। ईंटें नहीं होती थी, मिट्टी से घर बनाते थे। वो घर उनके बने हुए हैं और वो कुछ नहीं जानते, उनको किसी दीन मजहब का पता नहीं, कुछ नहीं जानते। लेकिन कुछ जाने ना जाने उनको यीशु को जानना चाहिए। आमीन। उनको यीशु मसीह को जानना चाहिए। खुदा उनका शुक्र है, उनमें हम कुछ बातें ऐसी छोड़ कर आए हैं कि नेक्स्ट टूर तक खुदा करेगा कि वो लोग ज़रूर तैयार हो जाएंगे इस बात को सुनने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब हम खुदा की आवाज़ की पैरवी करते हैं तो फिर हमें ख़तरात से गुज़रना पड़ता है, मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। क्योंकि अगर हम मुश्किलात में नहीं जाते तो फिर हम वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि खुदावंद का काम आसान काम नहीं है। जब हम जाना चाह रहे थे, 15 तारीख को हम वहाँ पर गए हैं, 14 तारीख को इस कदर टेंशन और खौफ फैलाया जा रहा था कि एक लम्हे के लिए मैंने भी सोचा कि हमें कैंसिल कर देना चाहिए। और कैंसिल करने का मकसद ये नहीं था कि मैं वहाँ पर डरता था, कैंसिल करने का मतलब ये था कि मेरे साथ जो 5-7 लोग हैं इनको ना कुछ हो जाए,
क्योंकि हमारे जाने से पहले उस जगह पर लड़ाई हो रही थी। बलोच हैं, बलोई लोग, उनकी और फौज की आपस में लड़ाई होती है। लोग फंसे पड़े हैं पहाड़ों के अंदर, घरों के अंदर, लेकिन कोई तो वहां पर जाएगा। रात 12 बजे तक ये फाइनल था कि हम नहीं जाएंगे। रात 2 बजे तक भी ये फाइनल था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जाने से पहले 2 दिन पहले उन्होंने कुछ फौजियों को मारा था। अपनी चौकी पे बैठे हुए सोए हुए थे और वहां आकर उन्होंने उनको गोलियां मारी और वो मर गए। रात 2 बजे तक भी ये फाइनल था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन सुबह हम चले गए खुदा यीशु मसीह के फजल से। आमीन। सुबह हम चले गए, हमने जो करना था, जो देखना था, जो खुदा का प्लान था, वो सारे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आगे निकल गए, फिर वो मच तक से बी तक सारी चीज़ों को देखते हुए गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुदा के कलाम की, खुशखबरी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको दुआ करनी नहीं आती, उनको घुटने टेकने नहीं आते, उनको आंसू बहाने नहीं आते खुदा की हजूरी। वैसे तो आंसू बहाते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में आंसू बहाने नहीं आते। वैसे तो लोग अपने दुखों में रोते ही रहते हैं। हमने देखा कि लोग तकरीबन रोते ही रहते हैं। इसको कहते हैं दुनिया का गम, कि अपनी गुर्बत की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने शौहर की वजह से, शौहर अपनी बीवी की वजह से, अपने घर के हालात की वजह से अक्सर लोग रोते रहते हैं। और वो दुनिया का गम है, जिसके बारे में पौलुस रसूल फरमाता है कि दुनिया का गम हलाकत पैदा करता है, मौत पैदा करता है। लेकिन कुछ लोग रोते हैं, पर वो उन लोगों के लिए रोते हैं जो यीशु के बगैर मर रहे हैं। वो खुदा परस्ती का गम है। और जो खुदा परस्ती का गम है, कलाम खुदा फरमाता है, इसका अंजाम जो है वो हमेशा की निजात है। आमीन। हमेशा, क्योंकि जब आप किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो लोग निजात पाते हैं। 15 को जब हम वहाँ से रात को वापस आए, जैसे हम वहाँ गए हैं, हमने जाके अपना काम कंप्लीट कर लिया। गर्मी इस कदर गर्मी थी कि दर्जा हरारत उस वक्त तकरीबन 45 था या 47 था उस वक्त दर्जा हरारत। तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू बहुत ज़्यादा थी। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमने सोचा कि यहाँ पर खुदा की हजूरी हो, हम दुआ करेंगे। जैसे हमने दुआ शुरू कर दी, खुदा ने वहाँ बारिश भेजी, ऐसी बारिश के पूरा मौसम चेंज हो गया। और ये मेरा पुराना तजर्बा है, ये मेरा पुराना तजर्बा है कि जहाँ खुदा राज़ी हो जाता है, हमारे काम से जहाँ खुदा राज़ी होता है, वहाँ बारिश आती है। तो बारिश, अच्छा, सिर्फ गुलान में हुई बारिश। जैसे हम गुलान से बाहर आगे कोई बारिश नहीं थी, सिर्फ उसी जगह पे जिस खत्ते में हमने काम करना था, उसी जगह पे बारिश हुई। हम रात को वापस आए। अगला दिन जो था वो पुशीन के अंदर मीटिंग थी, तो पुशीन में कुछ मुसलमान थे जो मीटिंग में आना चाहते थे। आखिरकार कुछ पठान औरतें आ गई मीटिंग के अंदर, लेकिन मेरे जाने से पहले पादरी साहब ने उनको निकाल दिया वहाँ से। वो कहने लगे कि हम मुसलमानों पर दुआरी करते हैं, तो पठानों पर दुआरी करेंगे। और जो पठान वहाँ पर आई थी औरतें, वो एक ऐसे कबीले से थी जो ख़तरनाक तरीन कबीला है, और वो अपनी बेटी को लेकर आई। उसकी बेटी का जो बदन है वो गल चुका था, सर से लेकर पांव तक पूरा बदन गल चुका था। लेकिन पादरी साहब ने हमारे जाने से पहले उनको निकाल दिया। तो जब इबादत करके हम वापस आए तो फिर उन्होंने घर वालों को आकर रिक्वेस्ट की कि एक बार वो फादर जी से हमें मिला दो, हमारी बच्ची मर जाएगी। उसकी जो हालत चल रही है वो बिल्कुल आज ही मर जाएगी, क्योंकि उसका पूरा जिस्म जो है वो गल चुका है। तो इन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा आप उनको बुलाओ, घर पे बुला लो। खैर घर पे बैठ के हमने उनको बुलाया। जब वो आए, वो इतना रो रही थी कि चुप नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा, भाई देखो, अगर आपका यीशु मसीह पर ईमान है तो आप ठीक हो सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। लेकिन ये डरते किस बात से थे? डरते इस बात से थे कि वो जो पठान है ना, वो बड़े खतरनाक थे। पठान क्या है? खतरनाक। तो उस खतरनाक कबीले से वो डर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमने उन औरतों पर दुआ की, वो कह रही थी बार बार, मैं अब तो अपना जिस्म दिखा नहीं सकती, मेरे जिस्म के अंदर से खून निकल रहा है, इस कदर मैं परेशान हूँ, इस कदर गल गया मेरा जिस्म। मैंने कहा, आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ
बैठो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप ये तेल ले लो, इस तेल को आप क्रॉस बनाओ अपने माथे के ऊपर। और क्रॉस बनाना आपको पता है मुश्किल नहीं है, इन कौमों के लिए नामुमकिन है। लेकिन जब उसने मेरे कहने पे तेल ले लिया और तेल लगा लिया, क्रॉस बना ली, क्रॉस बनाने के बाद वो फिर दोबारा आई, कहने लगी आप मेरे सर पर हाथ रखो, क्योंकि मैं उसके सर पर हाथ नहीं रख रहा था। मैंने कहा शायद वो पूरा जो ख़ानदान था, सारे लोग थे, वो सारे इकट्ठे थे, लेकिन एक खौफ का समा बना हुआ था कि कुछ हो ना जाए। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब हमने दुआ कर दी, वो दुआ करके चले गए, तो अगले दिन वही बंदा, जिस बंदे से वो डर रहे थे, जिस बंदे का उनके ऊपर खौफ था, उस बंदे ने आके पापा जी जिहड़े तुसीं दुआ कीती सी ना, साडे पड़ोसी जिहड़े तो पठानियां आईयां सी, उन्हां वास्ते तुसीं दुआ कीती सी, ते अज उन्हां दा शोहर उस पठानी दा आया सी, ते पापा नूं आके कह रहा सी कि हुण मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, हुण सैट है, तो अंजीर भी लैके गए हैं। वो सुबह सवेरे आया, ना इसलिए कि अपना खौफ फैलाने के लिए, बल्कि इनके घुटनों को हाथ लगा के कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है तेल लगाने की वजह से, और अंजीर भी लेकर गया। सबसे बड़ी जो दवाई है, कौन जो बड़ा लोग खतरनाक नहीं है, लोग खतरनाक, मैं आपको बता दूं, अंजीर से ताकतवर कुछ भी नहीं। आमीन। लेकिन हम अंजीर को शेयर नहीं करते, हम डरते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वो पठान जो है ना, वो पठान कसरत के साथ आएंगे वहाँ पर, मुझे पता है, क्योंकि इन लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा है। और ये जहाँ से इनको बरकत एक दफ़ा मिल जाती है ना, उसको अपना मंदिर समझ लेते हैं, खुदा समझ लेते हैं उस जगह। और खुदा की कुदरत ने उसे एकदम छुआ, और जैसे वो सुबह उठी तो उसका जिस्म जो रात को गल रहा था, सुबह उसका जिस्म बिल्कुल नॉर्मल। हालेलुया। आमीन। उससे अगला दिन जो 17 तारीख थी, 17 तारीख को हमारी नाइट प्रेयर थी कोयटा में, तो टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, हमारे पास बहुत कम टाइम था। तो एक फैमिली जो बार बार फ़ोन कर रही थी कि हमारे घर में आ जाओ, उनकी औरत है, वो बिल्कुल माजूर हो चुकी है, चल नहीं सकती थी। ये वाली जो गोली होती है यहाँ पर, कोई डॉक्टर इसको निकालना चाहते थे, रिमूव करना चाहते, ऑपरेशन करके, कहते थे ये चल नहीं सकती, लेकिन ये दर्द जो है ना, दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक ये निकाला ना जाए, उसका अज़ा ना निकाला जाए। और वो चाहते थे कि एक बार हम उनके घर चले जाएं, लेकिन हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि हम उनके घर नहीं जा सकते थे। और जहाँ हम नाइट प्रेयर के लिए जा रहे थे, रात 10 बजे का टाइम था, उन्होंने बड़ा फ़ोन किया, लेकिन हम नहीं जा सकते। उनको पता था कल सुबह 9 बजे ये चला जाएगा वापस कराची। उन्होंने उस औरत को अपनी गाड़ी में डाला उठा के, और जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते के आगे उस औरत को लेकर आ गए, और रोड के ऊपर ला उन्हें खड़ा कर दिया गाड़ी के ऊपर कि ये चल नहीं सकती, लेकिन बस आप इस पर हाथ रखोगे तो ये ठीक हो जाएगी, हमारा ईमान है। और कल यानी हफ्ते की सुबह 9 बजे ऑपरेशन था, उसका फाइनल था, और ये जुमे की रात 10 बजे का टाइम था। और वो उस गाड़ी में डाल के उसको ले आए, जिस रास्ते से हमने जाना तो उसी रास्ते में आके खड़े हो गए, और उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपके रास्ते में खड़े, बस जाते जाते एक दफ़ा हाथ रख दो उस पर। और जब हमने उनके पास जाकर रुके, देखा तो वो औरत इतना रो रही थी, इस कदर रो रही थी कि वो ऐसे लगता था कि जैसे वो यानी गम की इंतहा थी कि ये दर्द ख़त्म नहीं हो रही। दर्द की वजह से डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको हम हमेशा के लिए माजूर करेंगे, ये दोबारा चल नहीं पाएगी, लेकिन दर्द ख़त्म हो जाएगी। और जब वो रो रही थी तो मैंने उसके लिए दुआ की, मैंने उसको चुप कराया, मैंने कहा तू चुप हो जा, तू बस एक दफ़ा चुप हो जा, जब तू चुप हो जाएगी ना तो फिर खुदा अपना काम करेगा, जब तक तू रोती रहेगी कुछ भी नहीं हो सकेगा। और वो चुप होगी, कहने लगी मेरा ईमान है, मैं ये समझती थी कि आप मुझ पर हाथ रखोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और हाँ, मैं दसना चाह रही सब कि हैली ना कह रही मेरी दर्द भी खत्म होगी और आज मैं चली भी है। ये जुमे की रात की बात है, सुबह 9 हफ्ते की 9 बजे उसका ऑपरेशन था, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, और डॉक्टर ने कहा था वो चलेगी भी नहीं। लेकिन ये सुने आप,
हाँ मैं दसना चाह रही सा कि हैली ना कह रही मेरी दर्द भी खत्म हो गई और अज मैं चली भी हाँ। बहुत बड़ा मौजूदा होया वे कल बहुत परेशान सी तो उन्होंने मैंने फोन करके दसा कि आज सुबह दी मैं ठीक है मैं उठी नहीं है मतलब बगैर सहारे तो चल रही है अपनी लत भी चल पई। ओह प्रेज़ गॉड, आमीन। अगर किसी को इन मौजज़ों से बरकत मिली है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं आपके सामने कि जो हम गए आपने दुआएं की, उन दुआओं का जवाब, हम दुआओं का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमारी दुआओं का रिजल्ट यानी पास नहीं हुए हम, बल्कि हमने A1 ग्रेड हासिल किया है, तो वो अपने कदमों पर खड़े होकर दाना हाथ उठा के शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए 2 मिनट के लिए अपना दाना हाथ उठाएं और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करें। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. जिस शिद्दत के साथ आपने दुआ की थी उसी शिद्दत के साथ शुक्रगुजारी करें 2 मिनट के लिए। जिस दर्द के साथ आपने दुआ की थी उसी दर्द के साथ खुदावंद की हज़ूरी मौजज़े हों, खुदावंद की हज़ूरी में मौजज़े हों। अपना हाथ बढ़ाया आसमान की तरफ। We thank you Lord। ताकि तेरा नाम में से यीशु मसीह के काले में आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा उनके जिंदा कलाम में से हम देखेंगे मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, चूँकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। 7वें आयत में लिखा है, 7वें आयत में। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार
और गरीब और अंधा और नंगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। सारे नहीं सुन सकते, कह रहा जिनके कान हों, जिनके कान हो। मैंने कोयटा में जाके एक चीज़ देखी, पहले भी ये देखी थी लेकिन आज इस बार ज़्यादा शिद्दत से देखी मैंने। कि उन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। और ईमान ना होने की बड़ी वजह यह है कि वो दुआ गो नहीं, दुआ को नहीं, उनको दुआ करनी नहीं आती, ना पास्टर्स को ना कलीसिया को। वो तरजीह देते हैं चर्च अच्छा हो, बड़ा चर्च हो, पैसे वाला चर्च हो, पादरी पैसे वाला हो, इन चीज़ों को तरजीह देते हैं। पैंट कोट टाई शाई हो, म्यूज़िक उसके जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, साज हैं, वो ज़रा बड़े VIP किस्म के हों, समझो कि वो चर्च अच्छा है। लेकिन वहाँ लोग खुदा की हजूरी को नहीं समझ पा रहे। और जो खुदा ने मुझे मौका दिया 3-4 चर्चेस में, मैंने उनको यही बताया कि अगर आप बरकत पाना चाहते हो तो दुआ करना शुरू करो। अगर कोई वाकई बरकत पाना चाहता है तो चर्च की कदर करे। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। जिन गोरों ने आके यहाँ पाकिस्तान पर कराची बर्बाद किया, कराची का ईमान बर्बाद किया, कराची के पास्टर्स का ईमान बर्बाद किया और उनको एक लड्डू बना के अपने पीछे घुमाते रहते हैं, इन्हीं गोरों ने जाकर, इन्हीं मिशनरियों ने जाकर, जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, इन्होंने जाके बलूचिस्तान को भी तबाह करना शुरू कर दिया। लोगों ने दुआ छोड़ दी है, चर्चिस की इबादत ख़त्म हो गई हैं। बस ये कि गोरों की मीटिंग हो रही है, गोरों की मीटिंग में जाना है, गोरे 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 होते जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोग थोड़े अच्छे हैं, आप लोग फिर भी थोड़े अच्छे हैं। लेकिन थोड़े अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, सही हैं। टाइमिंग की आप लोग ख्याल नहीं करते, टाइमिंग का लिहाज नहीं करते। अगर 9 बजे का टाइम है तो आपको 9 बजे आना है, 9:15, 9:30, 9:45 तो तुक्के नहीं बनता चर्च आने का। जब बाहर से खादम आते हैं तो 6 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे 8 बजे बुलाया और हम 8 बजे वहाँ पर पहुँचे। 8 बजे भी पादरी साहब बैठे थे, उनके बिशप साहब बैठे थे, साथ 3-4 और उनके चर्च के पादरी, एक चर्च के 6-7 पादरी और एक बिशप भी उस चर्च का। लेकिन कलीसिया कोई नहीं आई थी, कलीसिया हमारे जाने के बाद आई। और जो कलीसिया टाइम का लिहाज नहीं रखती वो बरकत नहीं पा सकती। बरकत वही लोग पाते हैं जो टाइम की कदर करते हैं, खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। ये जो औरत जिसने ये शिफा पाई, जिसके आप दवाई, जिसका हफ्ते का ऑपरेशन था और वो हमेशा के लिए चलना उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज वो चल रही है, उसके पीछे, उस शिफा के पीछे उसका ईमान है जो उसे उठाकर हमारे रास्ते में लेकर आ गया।
लोगों का ईमान जो है ना, ईमान ख़त्म हो गया लोगों का, लोग बेईमान हो गए हैं, लोग दुनियावी चीज़ों को वैल्यू देते हैं। क्या लिखा है? तू कहता है, तू कहता है, क्या कहता है? कि मैं दौलतमंद हूँ। तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार हो गया हूँ और किसी नेमत का मोहताज नहीं। कल मैं सीख रहा था कि आजमाइश दो तरह की होती है। आजमाइश दो तरह की होती है। एक ये जब नौकरी चली जाती, हालात ख़राब हो जाते हैं, माली तौर पे बंदा गिर जाता है, और जब नौकरियां चली जाती हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, या बच्चे बच्चियां बीमार हो जाती हैं, फिर बंदा यहाँ आता है और आके मुंह के बल गिरता है, और 6 बजे का टाइम होता है, वो 5:30 बजे आके यहाँ रो रहा होता है खुदा की हुज़ूर में। ऐसा होता नहीं होता? जब हम कहते हैं कि आप 9 से 10 बजे तक आया करें, नहीं आते, और जब आजमाइश आती है रात 2 बजे आके दस्तक देते हैं, चर्च खोल दो, सी दुआ करनी, अपनी पूरी फैमिली लेके आ जाते हैं, हमने दुआ करनी है खुदा के घर में। मतलब उस वक्त आपको रात 2 बजे भी दुआ आ रही है, लेकिन जब हम बुलाते हैं तब आपके पास 10 बजे भी टाइम, 9 बजे भी टाइम नहीं, नींद आ रही है, हालात सही नहीं है, बच्चे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जब आप पर आजमाइश आई तो रात 2 बजे भी आपके बच्चे घर से निकल के चर्च तक आ सकते हैं। इसलिए आप पर मुसीबतें आती हैं कि आप मुसीबतों में दुआ ज़्यादा करते हैं, इसलिए आप पर ज़्यादा मुसीबतें खुदा लाता है। और दूसरी आजमाइश खुदा देकर आजमाता है। और मैंने देखा अपनी लाइफ में कि जो पहली आजमाइश है ना, कि दुखों में इंसान खुदा की हुजूरी में आता है, ये इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये तो एक फितरती बात है, जब बंदा दुखों में आता है तो खुदा की हुजूरी में होती है। तो जब दूसरी आजमाइश है वो जब खुदा देता है ना इंसान को, उस वक्त खुदा की हुजूरी में नहीं आता बंदा, बरकत लेके दौड़ जाता है। और अगर टाइम नहीं है, किसी दावत पे जाना है, किसी ज़ियाफत पे जाना है, क्योंकि माल से जेब भरी पड़ी है, सुकून नहीं आ रहा, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं, कभी अपने कपड़े लेने जा रहे हैं, कभी जूते लेने जा रहे हैं। एक दफ़ा गए हैं, कपड़े लेकर आ गए, अगले दिन कपड़े चेंज करने गए हैं, अगले दिन कपड़ों का साइज सही नहीं था, वो तब्दील करवाने गए हैं। पैसा होता है, बस बंदा घूमता रहता है। और खुदा एक बार लेकर आजमाता है और फिर देकर आजमाता है। और जब आप खुदा देता है तो आप खुदा की हुजूरी छोड़ देते हो, इसलिए खुदा देता नहीं। खुदा लेता है तो आप रोकते हो और खुदा की हुजूरी में आके गिड़गिड़ाते हो, इसलिए खुदा ले लेता है कि होने आएगा। कितने लोग को समझ आ रही है? जब खुदा ज्यादा दे, ज्यादा उसकी हुजूरी में रहो। पर जब वो लेता है, जब बीमारी आती है घर पे, फिर दुआ चेंज हो जाती, फिर आंसू कंट्रोल नहीं होते, तो इधर पादरी कह देते हैं दुआ करो, बुलंद आवाज से दुआ करो, आवाज ही निकलती। लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो सारे चर्च से सब तो अच्छी आवाज होती होंगी। इसलिए खुदा आप पर मुसीबतों को आने देता है ताकि तेरी आवाज निकलती रहे खुदा की हुजूरी से, क्योंकि खुदा तेरी आवाज सुन के ना खुश होता है। खुदा तेरी आवाज, अगर किसी का कोई बेटा हो और वो गूंगा हो तो माँ बाप खुश होते हैं? नहीं ना। और जब वो गूंगा कभी बोल दे पापा, तो आप देखते हैं क्या हाल होता है। इसी तरह जब यहाँ आके आप खुदा को बाप कह के बुलाते हो ना, तो खुदा और खुदा के फरिश्ते दीवाना हमारा शादमान हो जाते हैं कि इसने खुदा को पुकारा है। खुदा चाहता है कि आप खुदा की हुजूरी में आओ, खुदा चाहता है कि आप दुआ करो। लेकिन तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूँ, मालदार हो गया हूँ और किसी नेमत का मोहताज नहीं, और ये जानता नहीं कि तू कमबख्त है, ख्वार है, गरीब है, अंधा और नंगा है। हम दौलत किसे कहते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने कहा था कि जो 10 दिन आपके पास हैं तो 10 दिन तक आपने क्या करना है? दुआएं करनी है, नेमतें मांगनी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी नेमत के लिए दुआ कर रहे हैं? किसी एक नेमत के लिए कोई एक नेमत आपने मांगी है, हाँ,
ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। कोई 2-3 लोग आके बताएंगे आपने क्या नेमत मांगी? 2-3 लोग बता सकते आपने कौन सी? चलो उठे खिलोगी दस क्या नेमत मांगी आप? अच्छा, और कोई और? नबूवत की रूह। कोई और? दो है? नबूवत। वाह, नबूवत बैठते करोगे बात जैसी। अच्छा, हाँ जी, मोहब्बत। वाह, गुड। हाँ जी, गैर जुबान के तर्जुमे की नेमत। शुक्रिया। नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन खुदा एक ही, और वो जिसे जो चाहता है बांटता है। लेकिन मांगो तो तुमको दिया जाए। नेमतें वो जो आपको दौलतमंद कर दें। अच्छा, मैंने बताया कि आज कलीसिया की सालगिरह है। जब सालगिरह होती है तो सालगिरह पर गिफ्ट मिलते हैं, और जो नेमतें ना, नेमत का मतलब ही गिफ्ट है। खुदा ने रूहुल कुद्स का गिफ्ट अपने लोगों को दिया जिन्होंने आज कलीसिया ने जन्म लिया। आमीन। तो आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आज गिफ्ट हासिल करने का दिन है। तो एल्डर साहब ने जो नेमत मांगी ना, ये नेमत ऐसी नेमत है कि जो इसमें माला माल हो गया मोहब्बत में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कलीसिया मोहब्बत में फेल है, मोहब्बत में फेल है। ऐसी नेमत जो हमें माला माल कर दे, जिससे हमारा अकाउंट भर जाए। लोगों ने अकाउंट में पैसा डाला है, लेकिन हम अकाउंट में मोहब्बत डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंट मोहब्बत के साथ भर जाए, हमारा अकाउंट ईमान के साथ भर जाए। आमीन। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होता है ना, उतना ही बंदा खुल के बात कर सकता है, और अगर पीछे पैसा ही ना हो तो बंदा दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंट के मैसेज आते रहते कि इन्हों को पैसा रह गया पीछे। बड़े काम करने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बड़ा कुछ होना चाहिए। मोहब्बत एक दौलत है। आमीन। मोहब्बत एक दौलत है, इसको ज़ख़ीरा करना पड़ता है, इसको जमा करना पड़ता है। और ये अय्यूब कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। हम हर महीने राशन इकट्ठा लेकर आते हैं पूरे महीने का, और हिसाब लगाते हैं कि पूरा महीना 30 दिन में कितना हमने खाना, एक दिन में कितना खाते हैं तो 30 दिन में कितना खाएंगे, उसके हिसाब से हम 30 दिन का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर टेंशन से पाक हो जाते हैं कि 30 दिन का राशन पड़ा हुआ है। इसी तरह हमें मोहब्बत को 30 दिन के लिए जमा करना है कि 30 दिन तक जो भी आए, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब कुछ यकीन करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। जो मोहब्बत में कामिल हो गए हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। मोहब्बत एक दौलत है। आमीन। मोहब्बत खुशी एक खजाना है, जिसके पास बहुत सारा है, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान का ज़ख़ीरा करें, सेविंग करें। इतना इत्मीनान आपके अंदर होना चाहिए, इतना इत्मीनान आपके अंदर होना चाहिए कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, मुश्किलात कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। चाहे सामने सूली भी हो, चाहे आपको उल्टा सूली पे भी चढ़ना पड़े, चाहे आपको शेरों की मान में भी जाना पड़े, चाहे आपको आग की भट्टी में भी उतरना पड़े, लेकिन आपका दिल मुतमईन होना, इत्मीनान से आप भरे हुए होना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। कौन सा इत्मीनान देता हूँ?
इत्मीनान का मतलब अपना एटीएम कार्ड देता हूँ। खुदा यीशु मसीह जाते हुए आपको अपना एटीएम कार्ड दे गया। उसके कार्ड में क्या था? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ये उसके अकाउंट में थी। अब हमारे पास एटीएम कार्ड तो है, एटीएम कार्ड तो है, लेकिन हम उसका पिन कोड भूल चुके हैं। हमारे अंदर मोहब्बत आती है, हमारा दिल करता है मोहब्बत करने, हमारा दिल करता है दुआ करने को, हमारा दिल करता है कलीसिया के साथ शामिल होने को, लेकिन हम उसका पिन कोड भूल चुके हैं कि मोहब्बत एक्टिव कैसे होती है, मोहब्बत निकलती कैसे है। और पिन कोड उस वक्त इंसान भूल जाता है या वो खुद ब खुद हैंग हो जाता है जब आप गलत नंबर मिलाते रहते हैं। आपने गलत नंबर बड़े मिलाए हैं और गलत नंबर बंदा उस वक्त मिलाता है जब बुरी सोबतों में जाता है। आदम और हवा के साथ खुदा ने कितना प्यार किया था, लेकिन वो खुदा की मोहब्बत में कायम न रह सके। पता क्यों? उनके अपने जज्बात थे, अपनी ख्वाहिशें थी, लेकिन मोहब्बत है ना, मोहब्बत ये तकाजा करती है कि जिसने हमसे प्यार किया ना, हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो। और रसूल कहता है मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि जो सब के लिए मर गया, आगे को जो जीते हैं वो अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो सब के लिए मर गया। मोहब्बत ये तकाजा करती है कि जो आपसे मोहब्बत करता है आपकी जिंदगी में सिर्फ उसकी मर्जी पूरी होगी। और अगर आप मोहब्बत भी करते हो, मोहब्बत चाहते भी हो, अगर मोहब्बत चाहते हो तो मोहब्बत करने वाले की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। क्योंकि हमें यीशु की मोहब्बत की जरूरत थी, हमने यीशु की मोहब्बत को मांगा, उसने हम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हमने उससे मोहब्बत मांगी, उसने हम पर अपनी जान निसार कर दी, अपना इख्तियार दे दिया। उसने अपनी इज्जत की परवाह न की और अपने लेवल से, अपने मकाम से नीचे आकर उसने हमें अपने गले से लगा लिया। और जब वो नीचे आया तो हमने सोचा कि शायद वो है ही नीचे का। हमने उसकी इज्जत करना छोड़ दी, हमने उसके होते हुए अपनी मर्जी करना शुरू कर दी। जब हमने अपनी मर्जी करना छोड़ दी, वो अपना काम करके वापस चला गया। अब उसने रूहुल कुद्स को भेजा है जो बिल्कुल लिहाज नहीं करता, वो सिर्फ हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करता है। उसको इससे वास्ता नहीं है, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत जो है, यीशु मसीह का जो प्यार है वो सबसे अफजल है। और जो यीशु की मोहब्बत में कायम नहीं रहता, यीशु से बड़ी मोहब्बत को कर नहीं सकता। और जो यीशु की मोहब्बत में कायम नहीं है, पाक उसको छोड़ देता है। और जब पाक छोड़ देता है तो फिर इंसान आवारा हो जाता है, रूहानी तौर पर आवारा हो जाता है। फिर वो भटकता रहता है, टेंशनों में, ख्यालात में भटकता रहता है। कहीं से ये कर लूँ, कहीं से वो कर लूँ, बढ़ जाऊँ, तरक्की कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, भटक जाता है। मैंने अपनी लाइफ में कितने पास्टर्स को मैंने मना किया कि खिदमत नहीं करो, मना किया, छोड़ दो खिदमत, आप खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि खिदमत मजाक नहीं है। जिन खादमों को आप देख रहे हो ना कि बड़ी खिदमत करते और बड़ी तरक्की करते जा रहे हैं, वो खुदा की तरफ से नहीं, उनको खुदा का हिसाब देना पड़ेगा। खुदा के पास जाके अपनी लाइफ का हिसाब देना पड़ेगा। हमारी खिदमत का हिसाब तो बड़ी दूर की बात है। वो कहता है कि तुझे हर एक लफ्ज का जो तेरे मुंह से निकलता है हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमसे प्यार करे, मोहब्बत करे, तो फिर हमें खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद हमें अपना इत्मीनान दे तो फिर हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। कह रहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, अपना ATM कार्ड देता हूँ, अपना इत्मीनान देता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। और अगर वो इत्मीनान लेने के बाद भी हमारा दिल घबरा रहा है तो फिर हम मकार हैं, फिर खुदा का रूह हम में नहीं है। कितने साल हो गए आपको खुदा के साथ चलते हुए, अभी तक आप उस मोहब्बत में कामिल नहीं हो सकते। अभी तक भी आपकी शान के बारे में कोई बात हो जाए, शान कोई एड्डा भी नहीं, शान कोई कभी बड़ा तो कोई वजीर आला में कोई एडी शान भी नहीं, कोई एडा मकाम भी नहीं है कि बड़ा कोई रिस्पेक्टेबल आदमी है कि जो तू गली से जाना तो लोग तेन चुप चुप के सलामा कर दे रहे हैं, पी रहे तू, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस पता नहीं कौन सी शान है जिसको लेके हम घूमते रहते हैं और उसी शान को बचाने के चक्कर में घूमते रहते हैं। इज्जत, दौलत और शोहरत ये खुदावंद की हुजूरी में है। आप किस इज्जत की बात करते हैं? कह रहा है तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ, और तू ये जानता ही नहीं है कि तू गरीब, ख्वार, अंधा और नंगा है। आप तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। पता क्यों उसने कहा? क्योंकि इनके पास पैसा तो था, ताकत तो थी, अकल तो थी, घर तो था, बच्चे तो थे, जिस्मानी खजाने तो थे, लेकिन ये रूह का कोई भी फल इनके पास नहीं। तो वो कह रहा है कि तू कमबख्त है, ख्वार है, गरीब है, अंधा और नंगा है, क्योंकि तेरे पास वो दौलत तो है ही नहीं जो अबदी दौलत है। वो दौलत खुदा का कलाम है, वो तो तेरे पास है ही नहीं। वो तो रूहुल कुद्स की नेमतें हैं, वो तो तेरे पास है ही नहीं। वो लिबास जो तुझे नंगा होने से बचाता है, वो रूहुल कुद्स का लिबास तो तेरे पास है ही नहीं। ये गैर जुबान का आजकल बड़े लोगों ने वो पकड़ा हुआ कि गैर जुबान बोल रही तो बस ठीक ठाक है। वहां भी सिर्फ लोग गैर जुबान ही बोलते हैं। गैर जुबान तो एक साइन है, बाकी बरकतें तो अभी आगे हैं। तो लोग गैर जुबान पा के दौड़ जाते हैं, बहुत से लोग बपतिस्मा लेके दौड़ जाते हैं, कुछ गैर जुबान पा के दौड़ जाते हैं, और बाकी सारी बरकतें इधर ही पड़ी होती हैं। और बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, तो इतने करन दिया नहीं अगर इज्जत नहीं मिलन रही है, मैं भी तो गैर जुबान बोलना। मूसा की बहन को क्या तकलीफ हुई थी पता आपको? वो कहती थी कि खुदा सिर्फ मूसा का खुदा नहीं ना, असी भी कलाम सुनाने हैं, असी भी दफ बजाने, असी भी नचने खुदा की हजूरी, असी भी गीत गाने। और बाद में जब खुदा ने मलामत किया तो खुदा ने पता क्या कहा कि मेरे बंदा मूसा जैसा, तू तो मरियम है तो बड़ियां कड़ियां लाने हारून तो कह रहे हैं कि हम भी तो मूसा की तरह हैं, खुदा हमसे भी तो कलाम करता है। खुदा ने कहा तू मरियम और हारून कह रही है कि हमसे भी खुदा कलाम करता है, मैं कहता हूँ पूरे रूए जमीन पर मेरे बंदा मूसा जैसा कोई नहीं है मेरी नजर में। आमीन। और यार अभी तो गैर जुबान आपने ली, अभी तो बाकी तो सारे ढेर इधर लगा हुआ है, और गैर जुबान लेके दौड़ गए और आप भड़कते फिरते कि सीधे दौलत पा ली, सीधे दौलत पा ली, दौलत साइड तो इधर पड़ी हुई। इज्जत, दौलत और शोहरत उसकी हजूरी में है, खजाने भरे पड़े हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर एक बॉल देखा गोल्डन, जिसके अंदर सोने, चांदी, हीरे के जवाहरात हैं, वो जेवरात हैं। लेकिन लोग यहां तक आ ही नहीं रहे। किसी को दुआ करनी आ जाती है, वो कंट्रोल ही नहीं होता। किसी को गीत गाने कुवार बना लो, कुवार को टाइम ही नहीं, एक टाइम नहीं, एक मूड ही नहीं है। आपको नहीं पता, मैं सामने बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ स्क्वायर का एटीट्यूड। और पंजाबी दे एक मिसाल है, जब मुक्की ना दे नक नानके आते। हाली तो आप लोग को पता ही नहीं है कि परस्तिश होती क्या है। अभी तो आप लोग को ये नहीं पता कि तालियां किस तरह बजाते हैं खुदा की हजूरी में। अभी तो आपको ये नहीं पता कि खुदा की हजूरी में झुकते कैसे हैं।
और आपके अंदर एटीट्यूड, आप अपने आप को वो नुसरत फतेह समझना शुरू हो गए। जैसे इंसान कुछ समझना शुरू होता है ना, बरकतें रुक जाती हैं, उससे आगे इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जुमे को बुलाओ तो जुमे को नहीं आती, इतवार को आ जाती है। इतवार को बुलाओ तो इतवार को नहीं आते, जुमे को आ जाते हैं। अगर इतवार को खड़े होने के लिए कहो तो ये खड़े नहीं होते, अगर इनको बैठने के लिए कहो तो ये बैठते नहीं हैं। मतलब ये हर काम लीड करने वाले के खिलाफ करके साबित करते हैं कि हम भी गवाह हैं। और ये तो शुक्र करेंगे यीशु मसीह है, वरना मूसा की बहन की तरह ना कोड़ पड़ जाए आप लोगों को, जितने आप नाफरमान। मैं देख के आता हूँ चर्चेस तो मुझे लगता है कि आप ठीक हो, पर जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप ठीक हो ही नहीं। गरीब हो, खवार हो, नंगे हो, अंधे हो, क्योंकि जो रूह की बरकतें हैं वो नहीं आपने हासिल की, रूह के ज़ेवरात नहीं आपने हासिल किए। जब इब्राहिम ने अपने नौकर को भेजा था कि मेरे बेटे के लिए बीवी लेकर आ, तो वो कंगन लेकर आया था, सूट लेकर आया था, ज़ेवरात लेकर आया था, पूरी दुल्हन का श्रृंगार लेकर आया था। और जब एग्री हो गई, घर गए, जाकर उसे सारे ज़ेवरात और कपड़े शपड़े दिए, और लिखा उस नौकर ने उसके भाइयों को भी और उसके माँ बाप को भी गिफ्ट दिए। वो जो ज़ेवरात और कपड़े और श्रृंगार पाकरू दे के आया है, लेके आया है, और खुदा के बेटे की बीवी को तैयार करने के लिए तुझे उनसे आरास्ता होना है, तुझे उनसे आरास्ता होना है। तू कह रही मैं अपनी मां दे कदम पाए ने, जी 1924 की घड़ी अपनी मां की वो पाई है, मैं वो ही पानी है, क्योंकि मेरी मां भी और तेरी मां तो इस काबिल ही नहीं सी कि वो खुदा की हजूरी च भी आ सके। लेकिन आज खुदा ने तुझ पर फजल किया है, उसने भेजा है पाकरू को और ज़ेवरात के साथ भेजा है, नेमतें देकर भेजा है कि जा मेरे बेटे की दुल्हन को तैयार करके ले। अब पाकरू तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तौबा करो, आ जाओ, मैं तुम्हें श्रृंगार करता हूँ, मैं तुझे तैयार करता हूँ, मैं तेरा फैशन करता हूँ, मैं तेरे बाल बनाता हूँ, मैं तुझे कंगन पहनाता हूँ, मैं ज़ेवरात से आरास्ता करके मैं तुझे वो लिबास देता हूँ जो अबदी लिबास है, मैं तुझे वो लिबास देता हूँ जो ज़मीनी नहीं पहन सकते, वो सिर्फ आसमानी पहन सकते हैं, वो सिर्फ वो पहन सकते हैं जो दुनिया से चुनकर अलग किए गए हैं, जो आसमान पर जाने के लिए, खुदा बाप के पास जाने के लिए तैयार किए गए, वो लिबास सिर्फ वो पहन सकते हैं। तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया और किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, और मैं कहता हूं कि तो खवार, गरीब, अंधा और नंगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना क्या ले ले, आग में तपाया हुआ सोना। मैं तुझे सलाह देता हूं क्या ले ले, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, सोना ले ले जिससे तू दौलतमंद हो जाए, और फिर वो दौलत जो तुझसे छीनी ना जाए। साधु सुंदर सिंह ट्रेन पे जा रहा था, तो वहां कोई जादूगर बैठा हुआ अपने करिश्मे दिखा रहा था, और साधु जी कहते हैं मैं 3-4 सीटों से आगे बैठा हुआ था, और जब लोग तालियां बजा रहे और वाह वाह हो रही थी तो मैं भी उठ के चला गया उसके पास। तो कह रहा है जिस सीट पे जादूगर बैठा तो उसके साथ ही जाके मैं भी एक साइड पे बैठ गया, और जैसे वो उसके साथ बैठ गया तो उसका जादू काम नहीं कर रहा। तो लोग उसे कह रहे हैं जी क्या हो गया जादूगर साहब, कह रहा पता नहीं क्या हुआ। तो उसने मुझे कहा कि ओ तू उठ जा, तेरी वजह से मेरा जादू नहीं काम कर रहा। ये तूने चोगा पहना हुआ ना, तेरे चोगे के अंदर कोई जादू है, तो तू चोगा उतार फिर मेरा जादू काम करेगा। साधु जी ने कह रहे मैंने चोगा उतार दिया, चोगा उतार के साइड पे रख दिया। नहीं पहले कह रहा तेरी जेब में कुछ है, उसकी जेब में पॉकेट साइज अंजीर थी, उसने वो निकाली, उसने कहा ये है, तो उसने कहा इसको निकाल, इसी वजह से जादू नहीं हुआ, वो अलग करके रख दी। फिर उसने साधु जी को कहा कि नहीं तेरे चोगे में कुछ है, उसने चोगा भी उतार दिया, तो चोगे में नहीं है, जो थैला वो थैला भी निकाल के दूर कर दिया उसने। अब साधु जी बैठे हुए हैं, साधु जी ने उसे बताया कि जादूगर साहब ये जो मेरी जेब में है, मेरे कपड़ों में कुछ नहीं है,
जो तेरे 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 जादू को तोड़ देता है, जो तेरे जादू का तोड़ है, वो मेरे अंदर बसा हुआ है। जब मुकद्दसीन किसी जगह पर चले जाते तो वहाँ जादू भी असर नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि वो दौलतमंद हैं, आमीन, वो माला माल हैं, वो सोना हासिल कर लिया उन्होंने, वो बरकत हासिल कर ली जो पाक रूह लेकर आया है। आमीन। अच्छा, तो जो पाक रूह कंगन और जेवर लेके आया, कांटे, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, कोका शोका, वो क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, इनसे आरास्ता हो जाओ, इनसे आरास्ता हो जाओ, सज जाओ, इनसे मोहब्बत से सज जाओ। कि सिर्फ मोहब्बत और नफरत ये एक जगह पर नहीं होती, अगर है तो दोनों ही फेक हैं। अगर साधु जी के होते हुए जादू काम नहीं कर सकता, तो मोहब्बत के होते हुए नफरत भी काम नहीं कर सकती। और अगर तेरे अंदर नफरत एक्टिव है तो समझ ले कि मोहब्बत नहीं। और जिस मोहब्बत को तू कहता है कि मोहब्बत है, वो मोहब्बत नहीं है, वो तेरी मकारी है, वो तेरा फेक फेस है जो तू लोगों को दिखाता है, उसको तूने मोहब्बत का नाम दिया हुआ है। अगर तेरे होते हुए गम है तो मतलब तेरे अंदर खुशी नहीं है, तो खुशी से आरास्ता नहीं है। खुशी और गम एक जगह पर नहीं रह सकते। दुनिया कहती है जिंदगी है, कभी बंदा खुश रहता, कभी बंदा दुखी हो जाता है, लेकिन कलामे खुदा फरमाता है कि सदा खुश रहो, क्योंकि जो आपके पास खुशी की दौलत है ये खुदा की तरफ से है। ये वो खजाना है जो कभी खाली नहीं हो सकता। और जब आप खुदा के पाक रूह के मुताबिक नहीं चलते, खुदा का पाक रूह आपको छोड़ के अलग हो जाता है। फिर आप जीते रहते हो, बस कहते हो मैं बड़ी दुआवा करना सा, अब पाक रूह ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, असी नहीं यकीन देने आदिए दे मेने शिकवे शिकायतें। पर जब दिल मोहब्बत से भर जाता है ना, फिर शिकवे और शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, क्योंकि आप तो किसी को मोहब्बत दे नहीं सकते, मोहब्बत हर बंदा मोहब्बत नहीं दे सकता, मोहब्बत का पता ही नहीं है, मोहब्बत देने का नाम है, और हर बंदा मोहब्बत नहीं दे सकता। पर बदकिस्मती यह है कि यहाँ लोग मोहब्बत ले भी नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत देना तो एक बड़ी ब्लेसिंग है ना, मोहब्बत लेना भी एक आर्ट है, हर बंदा मोहब्बत नहीं ले सकता। हम कहते, और मोहब्बत जो मोहब्बत करता है ना, जो देता है, वो फिर चाहता है कि मैं जिसको दे रहा हूँ वो सिर्फ मेरा हो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो दौलतमंद होना चाहते हैं, कलाम कहता है वो बेहुदा आजमाइशों में फंसते हैं, लेकिन जो यहाँ सोना खरीदते हैं, ये वाला सोना खरीदते हैं, इन जैसा दौलतमंद पूरी दुनिया में नहीं है। आमीन। रोहित को उसके जेवरात कौन कौन से हैं? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। आप में सुना है जिसकी जिंदगी में खुशी है पर गम नहीं है, खुशी है गम नहीं है, वो दुखी नहीं होता, बस खुशी रहता है, हर वक्त 24 घंटे खुशी रहता है। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने ते आए असी दूरों सुन। आमीन। वो बेचारी गलियों में रो रही हैं कि यहाँ फादर जी आए, हमें फादर से मिला दो, और पादरी साहब ने चर्च से निकाल दिया। कौम में आना चाह रही हैं, कौम में मसीह में आना चाह रही हैं, लेकिन जो मसीह में है वो गूंगे बड़े हैं। कौम में मसीह में आना चाहती है, लेकिन जो मसीह में है उनका जिगरा जो है ना वो छोटा सा है, चिड़ी जिड्डा दे ले उन्होंने, चिड़ी जिड्डा नहीं बेट को जिन्ना दे ले, चिड़ी दे बड़ी तो एड्डे दिल से कौमा कितने होंगी।
यहूदा के कबीले के बब्बर के भाइयों, आपका दिल भी यहूदा के कबीले के बब्बर की तरह होना चाहिए। आमीन। उसे सारी कौम और उम्मतों के लिए जान कुर्बान कर दी। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप मोहब्बत कर नहीं सकते तो कम से कम देने वाला मिजाज बनाए, और मोहब्बत लेने के लिए बंदे को बड़ा हलीम होना चाहिए। पर उस कहता है चाहिए कि आगे को कोई अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो सबके लिए मर गया। अगर यीशु ना मरता तो मैं और मेरा खानदान कभी निजात ना पा सकते। अगर यीशु ना मरता तो हम हमेशा की ज़िंदगी कभी ना पा सकते। और अगर यीशु मरा इसलिए कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और फिर भी हम हमेशा की ज़िंदगी ना पाएं। मुकाशवा किताब में लिखा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। क्यों? ताकि कोई तेरा ताज ना, मतलब ताज के छिन जाने के चांसेस हैं। ताज छीना जा सकता है, कोई तेरा ताज ना छीन ले। ताज छीना जा सकता है। कैसे? जैसे साओ ने खो दिया। कैसे? जैसे विश्ती मलका ने खो दिया। अच्छा, विश्ती मलका के ताज जो अस्तर से पहले मलका थी, उसके ताज के छिन जाने की वजह क्या थी? बादशाह की नाफरमानी। बादशाह की नाफरमानी। किसकी नाफरमानी? जिसने ताज दिया था। उसके सर पे ताज रख दिया, मलका बन गई, मुतारफ करवा दिया, ये मेरी मलका है जी, जिससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ। अब जब मीटिंग हुई, दावत की, उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। अच्छा, कलाम में पता क्या लिखा है? उसने लोगों को पता क्यों बुलाया था? ये जो आज की ज़ियाफत थी, ये किस लिए थी? मलका का हुस्न दिखाने के लिए, मलका का ताज दिखाने के लिए। और लोगों के आने से पहले उसने ताज मलका के सर पे रखा। और जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो बादशाह ने अपने नौकर को भेजा कि मलका को बुला। ताज के ताड़े सिर पे रख देता है, भाई तो बुलांदा है, वो तो तबीयत नहीं सही। वो मलका ने सोचा ना, हाय मेरी तबीयत नहीं सही, तो बादशाह को दौड़ के आएगा। बादशाह प्यार करता है, लेकिन जो उसकी फर्माबरदारी नहीं करते उनको वो छोड़ देता है। बंदा गया, खादम ने कहा जी मलका जी आपको बादशाह बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग आए हैं, तो उनसे आपका तारफ़ करवाना है। उसने कहा जाके बादशाह को बताओ कि मेरे पास औरतें आई हैं और मैं बिज़ी हूँ। उसने जाके कह दिया जी मलका जी ने कह दिया कि मैं तो बिज़ी यहाँ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरी मासी का जनाजा है। कलाम में लिखा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। और किस मुर्दे पे ये बात कही पता आपको? उस बंदे का कौन मर गया था? बाप। उससे आगे यीशु से कहा मेरा बाप मर गया है, मैं उसका जनाजा करके आता हूँ, फिर तेरे पीछे हो लेता हूँ। तो यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तो मेरे पीछे आ। कहते जी मैं चर्च नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरी मासी दी नंद है, ओदी नंद दा मासड़ है, ओदा जेड़ा जवाई है, ओदे जवाई दा जेड़ा मामा है, ओदे मासड़ दी डेथ हुई। किथे हुई है? पता नहीं किथे रहते सन। मैं अफसोस तो चली गई। जिस बादशाह ने तेरे सिर पे ताज रखे है सबसे पहले वो, और वो अपना लेवल पता क्या कहता है? अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों से ज्यादा अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मेरे लायक नहीं। सबसे पहले मैं हूं। जिसने तुझे मलका बनाया है सबसे पहले वो है। जिधर दिल की मुंह चुक के तुर पे जी मैं ड्यूटी के साथ ड्यूटी से फंस गया, फंसया रहा तो ड्यूटी करेगा सारी जिंदगी। मलका को बुलाया, मलका ने कहा जी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में आती। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आती, थोड़ी देर में आती हूँ। 9 बजे का टाइम है, मैं 9:30 बजे 9:45 बजे हम नहीं आ। तो बादशाह ने क्या कहा? जाओ और उसका ताज उसके सर से उतार के ले आओ। हेलो, वो मलका ने कहा मेरी भी जिंदगी है। तो ने कहा तू जिंदगी अपने को रख, मेरा ताज दे दे। आपकी जिंदगी, आपकी औकात मट्टी है, आपकी औकात मट्टी है। आप मट्टी से लिए गए और मट्टी में चले जाओगे। आप अगर मट्टी को वो जला बख्श रहा है,
अगर मट्टी को वो जलाल बख्श रहा है तो तेरी औकात मट्टी है, जलाल तो उसका है। अगर मट्टी ताबेदारी नहीं करती तो मट्टी मट्टी रहेगी, मेरा जलाल वापस कर दो, हमेशा की जिंदगी वापस कर दो, जाओ जो मर्जी करते रहो। पर अगर मेरा जलाल लेना है, अगर मेरी बरकत लेनी है, अगर मेरी नेमतें लेनी है, तो फिर मेरी ताबेदारी करनी है। वो गया जाके उसने मलका का ताज उतारा, बादशाह को लाके दे दिया।